और चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनाव प्रचार के लिए रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। साथ ही महादेव ऐप को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। कांग्रेस के फैलाए हुए कीचड़ में कमल खिलाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, मंच से सभाएं कम और नुक्कड़ सभाएं, लोगों से सीधे मुलाकात वो ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि अनुराग ठाकुर का जो एक अंदाज है वो अपने ही अंदाज में प्रचार करते हैं और सभाओं के अलावा वो लोगों से सीधा भी मुलाकात करते हैं। भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। महादेव ऐप में खाने वाले करोड़ों रुपए की धुलाई अब छत्तीसगढ़ करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कीचड़ फैलाए हुए में अब कमल खिलने की तैयारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल भी प्रचार के मोर्चे पर डटे हुए हैं और बीजेपी की तरफ से होने वाले आरोपों की बौछार का बराबर माकूल जवाब भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा और कोटा में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान एक तरफ अपने सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को गिनवाया तो दूसरी तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। सीएम बघेल ने रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल की याद दिलाते हुए बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। इनका काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। छत्तीसगढ़ में कितने राम की मूर्ति हम लोग लगा चुके हैं। ये लोग वर्षों में एक भी नहीं कर पाए हैं। कोरिया जिले में, रामगढ़ में, तुरतुरिया में और उसके बाद सब शिवरी नारायण में, राजिम में, चंपारण में, चंदखुरी में, सिहावा में, इतने जगह भगवान राम की दिव्य मूर्ति हमने स्थापित की। राम वनगमन पर्यटन पर बनाया, 15 साल तक को मौका मिला था, नहीं बनाया। तो ये राम के नाम से वोट मांगते हैं। राम हमारे दिल में बसते हैं, हमारे आस्था का विषय है। और भांजा हमारे तो भांजा राम है, क्योंकि माता कौशल्या यहाँ की बेटी है छत्तीसगढ़ की, तो हमारा तो रिश्ता है। इन लोगों को नहीं है, इन लोग वोट और नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी से पर्चे के ऊपर पर्चा चिपकाकर विवाद पैदा हो गया। प्रचार प्रसार के दौरान प्रचार प्रसार का पोस्टर ढक जाने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कह रहे हैं। और वहीं भाजपा प्रत्याशी का यह कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी का चेहरा इतना पॉपुलर नहीं है जो उन्हें ढकने की आवश्यकता पड़े। पूरे विधानसभा में मुझे बाई नेम बाई फेस जाना जाता है, ये उनका कहना है। जबकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं और उनके कैंडिडेट्स की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही जा रही है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है, चुनाव में एक दूसरे को प्रचार करने से रोकने की भी कोशिश होती है और इस तरह पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपकाना ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अभी इतनी भी आवश्यकता नहीं हो गई है कि पर्चे के ऊपर पर्चा हम लगाएं। इतने बड़े पॉपुलर चेहरा नहीं कि उनके चेहरे को ढकने की जरूरत पड़े। श्याम बिहारी को एक एक बच्चा क्षेत्र में जानता है। हमारा पर्चा नहीं भी लगेगा तो एक एक व्यक्ति जानता है। 1,35,000 वोटर हैं, उसमें से मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं दावा करता हूँ 1,35,000। खबरें आगे भी जा रही है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।